नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज के सत्र में, इस कक्षा में, इस वीडियो में हम भाषा विज्ञान और व्याकरण के प्रश्न पत्र के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन की दिशाएं, उनका कारण, इस विषय पर आपसे परिचर्चा करने जा रहे हैं कि अर्थ परिवर्तन क्या है, अर्थ विस्तार क्या है। क्योंकि जो भाषा विज्ञान है, भाषा विज्ञान के अंगों के बारे में हमने आपसे चर्चा की थी विगत कक्षा में, विगत वीडियो में, विगत लेक्चर में हमने आपसे चर्चा इस विषय में हमने आपने आपसे की थी, जिसमें हमने भाषा विज्ञान के अंगों के विषय में बतलाया था कि ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान। तो हमें आज पद विज्ञान के विषय में चर्चा आपसे करनी है कि जो अर्थ विज्ञान क्या है, अर्थ परिवर्तन क्या है, इस विषय में आपसे चर्चा कर रहे हैं। सभी तक आवाज प्रॉपर पहुंच रही होगी, मुझे संकेत करें। जी सर। पहुंच रही है। हम आज अर्थ हाँ, आ रही। विज्ञान की अर्थ परिवर्तन की बात करने जा रहे हैं कि अर्थ विज्ञान को अर्थ विचार भी कहा जाता है, जैसे कि पद विचार भी कहा जाता है, पद विज्ञान को पद विचार कहते हैं, और ध्वनि विज्ञान को हम ध्वनि विचार भी कहते हैं। अगर ये पूछा जाए तो आप दोनों में यही बात कहिएगा कि अर्थ विज्ञान, अर्थ विचार, पद विज्ञान, पद विचार। तो अर्थ विज्ञान को अर्थ विचार भी कहा जाता है, क्योंकि अ, भाषा में अर्थ का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। भाषा की तुलना और अर्थ को समझाने के लिए आचार्यों ने उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से शरीर में आत्मा का अ, होना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से शब्दों में अर्थ का होना बहुत आवश्यक है। शब्द और अर्थ का संबंध नितांत है, अपरिहार्य है। और कालिदास एवं तुलसीदास का अगर हम देखें तो उन्होंने अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। यदि अर्थ रहित शब्दों का उच्चारण किया जाए तो वो तत्हीन हो जाए। और अर्थ की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए वाक्पदीयकार ने कहा है कि जिस शब्द के उच्चारण से जब जिस अर्थ की प्रतीति होती है वही उसका अर्थ। अर्थ का अन्य कोई लक्षण नहीं है और ना हो सकेगा, क्योंकि अर्थ की महत्ता बताते हुए यास्क भी कहते हैं कि जो बिना अर्थ जाने शास्त्रों का अध्ययन करता है या वेदों का अध्ययन करता है, आगम का अध्ययन करता है, वह केवल भार ढोगा। जैसे आप अपने जीवन में काम कर रहे हैं तो आप अर्थपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? निरर्थक जीवन जी सर रहे हैं अर्थपूर्ण। या नहीं सार्थक सर, जीवन जी रहे हैं? अर्थपूर्ण। बताइए मुझे। सर अर्थपूर्ण जी रहे हैं। अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। मधुर जी, आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? इसमें और भी लोग जुड़े हैं ना, अपूर्वा है, मधुर जी है। तो अपूर्वा जी, आप कैसा जीवन जीना चाह रहे हैं? सार्थक, निरर्थक, कैसा? सार्थक। सार्थक सार्थक। सार्थक है। सार्थक जीवन हर व्यक्ति चाहेगा। जितने जीव हैं, जितने प्रकार के जीव हैं, सारे जीव चाहते हैं कि हम अर्थपूर्ण जीवन जिए, हमारे जीवन का कुछ अर्थ तो निकले, कि हमारा जन्म मनुष्य रूप में हुआ है। अच्छा, पशु कैसा जीवन जी रहे हैं आपकी दृष्टि में? सर उनको तो अपना बोध ही नहीं है। आपकी दृष्टि में वो निरर्थक है, आपकी और हमारी दृष्टि में वो निरर्थक जीवन जी रहे हैं। लेकिन ये जो दृष्टि का भेद है और अर्थ की जो समझ है, जो विवेक है, ये मनुष्य के पास है। किसके पास है? मनुष्य के पास है। ऋषि के पास। ठीक है ना। अब यहाँ जो यास्क कह रहे हैं कि अगर हम शास्त्रों का अध्ययन बिना अर्थ के निकाले हुए करते चले जाएंगे
तो हमारे शास्त्र का अध्ययन करना बेकार हो जाए। क्योंकि जब तक हम किसी शब्द का अर्थ नहीं जानेंगे तब तक वो कल्याण में निमित्त नहीं बने। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एक शब्द सुष्ठु अर्थ सम्यक ज्ञानम, एक शब्द का सार्थक अर्थ, या यूं कहे एक भी शब्द का अगर हमें अर्थ समझ में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं कि आगम का एक शब्द, वेदाचार कहते हैं वेदों का एक शब्द, दर्शनाचार कहते हैं कि दर्शन का अगर व्यक्ति को आत्मदर्शन हो जाए तो उसका कल्याण होने में समय उसे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसे उसका अर्थ पता है। हम जो भी क्रिया करते हैं वो अर्थपूर्ण हो। कर्मकांड की दृष्टि से समझें, लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, विधान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। जब तक उस क्रिया का अर्थ हमें पता नहीं होगा तो हम नहीं समझ पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ये बात कही गई है कि जो अर्थ को जानता है वो जानने वाला समस्त प्रकार के कल्याणों का भागी होगा, अर्थात उसे समस्त प्रकार का कल्याण प्राप्त होगा। और ज्ञान की ज्योति से समस्त दोषों का निराकरण कर होगा, और वह ब्रह्मत्व की प्राप्ति करेगा, ब्रह्म की प्राप्ति कर लेगा, और ब्रह्म तत्व को ज्ञात कर। तो प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, लेकिन वह हमेशा एक रूप में नहीं रहता, उसमें परिवर्तन स्वाभाविक है। वैसे भी परिवर्तन जो है वो प्रकृति का शाश्वत नियम है। और उदाहरण के लिए परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत जो नियम है, उसमें उदाहरण के लिए हम समझें कि संस्कृत का शब्द आकाशवाणी, इसका अर्थ है देववाणी है। लेकिन तुलसी के समय भी यही अर्थ था। अब आकाशवाणी का अर्थ परिवर्तन होकर के हिंदू रेडियो में हो गया, हिंदी रेडियो में। देखिए, आकाशवाणी जो होती थी वो यूं कहें तो संस्कृत में देववाणी का अर्थ है। और जो देवताओं के द्वारा वाणी होती थी उसे आकाशवाणी कहते हैं, जो आकाश से वाणी होती थी उसे आकाशवाणी कहते थे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में आप क्या सुनते हैं? ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है, ये आकाशवाणी का नागपुर केंद्र है, हम इस इतने इतने मेगा हर्ट से बात कर रहे हैं। ये अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। अब हम अगर देखें, गवार शब्द भी देखें, गवार शब्द भी अर्थ परिवर्तन का अच्छा उदाहरण है। पाली भाषा में प्राप्त ग्राम धारक, ग्राम दोरकों से अनुमान लगता है। संस्कृत में भी यह शब्द ग्राम धारक रहा, लेकिन जिसका अर्थ गांव में रहने वाला हो गया, गांव का लड़का या गांव वाला गंवार। हिंदी आदि आधुनिक भाषाओं में यह शब्द गंवार, हिंदी कमार, बंगला कमार, गुजराती आदि रूपों में मिलता है, जिसका अर्थ आज असभ्य हो गया और मूर्ख हो गया। ये बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्योंकि अर्थ परिवर्तन की दिशाएं पूछी ही जाती है। ठीक है। अब अर्थ परिवर्तन की दिशाओं की बात, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, पिछली कक्षा में बताया था कि एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम ब्रील है। उन्होंने अर्थ परिवर्तन की तीन दिशाओं के बारे में बात कही है। एक तो अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश। अर्थादेश। अर्था क्या बताया था? देश। अर्थादेश। अर्थ विस्तार, अर्थादेश। अर्थादेश। ठीक है ना? देखिए, अर्थ विस्तार से तात्पर्य आप समझ रहे होंगे, उसमें एक अर्थ शब्द है और एक विस्तार शब्द है। आपको उससे अर्थ लगाना है कि अर्थ विस्तार से क्या आशय है कि इसमें अर्थ का सीमित क्षेत्र से निकलकर विस्तार पा जाना, विस्तृत रूप हो गया जी सर। विस्तृत हो जाना। जैसे अर्थ विस्तार में शब्दों का अर्थ अपने मौलिक अर्थ के रहते हुए अपने सीमित क्षेत्र का अतिक्रमण कर, देखो शब्द वही रहेगा लेकिन उसका जो क्षेत्र है, दायरा है, उसकी जो मर्यादा है, वो उसका अतिक्रमण करके व्यापक अर्थ को सूचित करने लगता है। जैसे अब आपको उदाहरण बताएं, ध्यान से सुनना सभी लोग। तेल है, तेल किसे कहते हैं? पता है आप लोगों को? तेल किसे कहते हैं? कोई बताएगा?
जो तरल होता है वो तेल होता है। क्या? जो तरल होता है, ठीक है। कोई और व्याख्या किसी के पास? सर चिकना तरल पदार्थ। चलो, चिकना तरल पदार्थ तेल हो गया। अब अब हम आपको बताएं अर्थ विस्तार कैसे होता है तेल शब्द का। देखो, ऋग्वेद के काल में तेल का अर्थ तिल से था, तिली से था। किससे था? अभी वर्तमान में ये तिल। जनवरी का माह चल रहा, अभी मकर संक्रांति आई, लोगों ने तिल के लड्डू भी खाए, तिल और गुड़ के लड्डू भी खाए, तिली जी पट्टी भी सर। बनाते हैं। जैन लोगों के पास तो इतनी यूं कहें कि पाक विज्ञान भरा पड़ा है, जैनों के पास कई आइटम बन सकते हैं उसके। अगर सीखना हो तो जैनों का जो फूड स्ट्रक्चर है बनाने का, उससे हमारा भारत बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है ना? आज एरोप्लेन भी, या यूं कहे एयर इंडिया भी वर्तमान में जैन फूड को अलग से क्या करता है, प्रमाणित करता है। कोई शाकाहारी है तो वो मांगेगा कि जैन फूड अगर है तो ले लो, उसमें प्रमाणिकता है। अब आप देखिए तिल, तिली शब्द से तिलम तैलम। पहले तिली के तेल को ही तेल कहा जाता था, मधुर जी। अच्छा। जी तिली सर। के तेल को, प्रीति जी, खुशबू, पहले तिली के तेल मात्र को तेल कहा जाता था। अब जी वर्तमान सर। में, क्योंकि संस्कृत के तिल के रस को तेल कहते थे, संस्कृत में तिल के तेल को रस कहते थे। जो रस है, तिल का जो रस था, तो उसको हम क्या कहते थे? तेल। लेकिन यही व्युत्पत्ति मूलक अर्थ था। लेकिन हिंदी भाषाओं ने क्या किया, तिल के तो तेल शब्द का व्यापक अर्थ हो गया। अब भैया, तिल अकेले का तेल नहीं रहा, अब सरसों का तेल, सरसों। अब सरसों, नारियल, मूंगफली। अब फ्लैक्सीड ऑयल भी आ गया, अलसी का तेल जी भी आ सर। गया। डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, अब वो कहेंगे भाई अगर ओमेगा 3 चाहिए तो एक काम करो, फ्लैक्सीड ऑयल लो। तो अलसी का तेल आ गया। मूंगफली, भाई अगर शुद्ध घी कम खा रहे हो तो भाई एक काम करो, रिफाइंड का जमाना खत्म करके, रिफाइंड को कम करके मूंगफली का तेल ले लो। फिर अंडी का तेल, आंवले का तेल आ गया, बादाम का तेल आ गया। जितने प्रकार के फल पदार्थ हैं, उन सब का तेल निकाल दिया। हिंदी भाषा ने तेल निकाल के रख दिया और व्यापक अर्थ कर दिया। क्या कर दिया? व्यापक अर्थ। व्यापक अर्थ हो गया। अब आंवले का तेल आ गया, खनिज का सरसों आंवला तेल आ गया। खनिज का खनिज का तेल भी हो गया था उसको। का तेल भी उपयोग करते हैं, जैसे किसी को घुटनों का दर्द हो, पेट की बीमारी हो, अथवा चर्म रोग आदि भी प्रयोग में हो, तो उसमें भी प्रयोग, करेच के तेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है? गठान का, जो करेच में जो गठान होती है, उसको क्या बोलते हैं? जी। रगड़ो ना, तो पत्थर पे रगड़ो तो उसपे गरम गरम लगता है, तो उसको बोलते हैं करेच। ठीक है ना? अब देखो, ये हो गई तेल शब्द की व्याख्या। अब कई लोग जो है, मिट्टी का तेल, किसका तेल? अब तो मिट्टी का मिट्टी तेल भी का। आ गया, भाई घास लेट। ठीक है ना? तो अब कहने में आ गया, अरे सर आप तो बहुत काम करवा लेते हैं, मेरे शरीर का पूरा तेल निकाल डाला आपने, अर्थात बहुत मेहनत करा दी। क्या करा दी? जी सर। खरी का तेल आ गया। बोले सर बोले ये तो मुहावरों तक में भी फैल गया है। वही कह रहा हूं मैं, कि मुहावरों में भाई इनने तो तेल निकाल दिया यार आज तो। ठीक है? दिमाग का दही हो गया। अब देखो, दूध का तेल आ गया, घी बन गया। तो बहुत सारे शब्दों में ये शब्द विज्ञान भरा पड़ा। अब देखो, सब्ज, शब्द शब्द जो था, साग, कौन सा शब्द था? साग। साग। साग को बोलते थे हमारे यहाँ हरा। जो साग सब्जी बोलते ना, कि साग सब्जी ले लो, जो साग और सब्जी शब्द बना है, ये पुराना नाम था। तो इसमें पहले पालक, बथुआ, चौलाई, भिंडी जैसी हरी तरकारियों को साग, सब्ज कहा जाता था, सब्जी कहा जाता। लेकिन जो हरे रंग की होती थी, अब टमाटर को भी सब्जी कह रहे हो, गोभी को भी सब्जी कह रहे हो। सर तो कद्दू वद्दू भी सब। सबको, कद्दू और दद्दू, सबके लिए भी क्या कहने लग गए हो? सब्जी कहने लगे। साग सब्जी। तो ये अर्थ का विस्तार हो गया। अलग अलग रंगों की सब्जियां भी है, तब भी हम क्या कहते हैं? कि सब्जी वाला। अब अधर, अधर का अर्थ क्या है? मूल अर्थ है, नीचे के ओष्ठ को अधर कहते हैं। जो जी नीचे सर। का है हिस्सा, उसको ओष्ठ कहते हैं।
परंतु वर्तमान में अधर का अर्थ दोनों ओठों से में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना। ऐसे कुशल, कुशल शब्द क्या है? कुशल को के लिए वो इस चीज में कुशल है, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? पर कुशल का अर्थ पहले क्या था कि ऋषि मुनियों के आश्रम में जो शिष्य रहा करते थे, वो आप लोगों ने देखा होगा, कांस, कुसा, कुसा जानते हैं ना आप? कांस, जिसे पहले लोग पोता कर, मकानों को, मिट्टी के मकानों को पोता जाता था। कुची, कुची। जो जी सर। कांस की बनती थी, किसकी बनती थी? हरे हरे रंग का वो रहती थी, उसको कांस बोला जाता है। वो बहुत नुकीला होता है, बहुत पहना होता है। जब उसको निकालते हैं ना, मैंने तो बचपन में देखा है अपने गांव में कि जब दादाजी के साथ, पप्पा जी के साथ जाया करते थे खेतों पर, तो कई बार कह रहता था कि वो, हम समझते थे घास है ये, तो उसको उखाड़ते थे, तो उससे उंगलियां कट जाती थी, खून निकलने लगता था। तो वो, तब दादाजी ने बताया कि इसको कांस बोलते हैं। तब से मुझे वो चीज याद है कि ये कांस है। कांस से कुची बनती है, कुची से जो पूछते हैं ना मकानों को, भवनों की दीवारों को, तो उस कांस को लाने में जो प्रवीण होते थे, जो कुशल होते थे, कुशल आने में जो कुशल होते थे, निष्णात होते थे, कुशलता पूर्वक लाते थे, उन्हें कुशल कहा जाता था। उन शिष्यों को, ये कुशल शिष्य है, उसकी पहचान थी। अब ऐसे प्रवीण शब्द है, अब इसका कुशल का शब्द का प्रयोग क्या होने लगा? प्रवीणता में होने लग गया। प्रवीण किसे कहते थे? जो बीणा बजाने में निष्णात रहता था, उसे क्या कहते थे? प्रवीण कहते, प्रवीण। प्रवीण कहते थे। अब हम, भैया ये गाने बजाने में प्रवीण है, ये लड़ने झगड़ने में भी प्रवीण है, सारे अर्थों में हम प्रयोग, इन अर्थों में हम प्रयोग करने लग गए। अब अर्थ संकोच, ये हो गया अर्थ विस्तार। ऐसे कई शब्द हैं भाषा विज्ञान। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया आप लोगों को विषय? जी जी। सर। समझ में आ रहा ना? ठीक है। अर्थ हाँ। संकोच, अब जहां अर्थ का संकोचन, संकुचन हो रहा हो, कोई चीजें छूट रही, तो जब कोई शब्द पहले तो विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन अब वर्तमान में अर्थ संकोच की दृष्टि जी से सर। उसे क्या करने लग गए? अ, छोटे अर्थ में प्रयोग होने लगा। जैसे जैसी जैसी जातियां थी, देश थे, अलग अलग जगह, वो होने लग गया। जैसे देखो, पहले मृग शब्द था ना, जो मृग, संस्कृत का मृग शब्द, मृग का अर्थ जी पशु सर। था। क्या था? पशु। पशु। और शिकार खेलने को क्या कहते थे? मृगया। क्या बोलते थे? मृगया, कि ये शिकारी है, तो उसको मृगिया शब्द का प्रयोग होता था। लेकिन अब वर्तमान में क्या होने लग गया? मृग शब्द केवल हिरण के लिए संकुचित हो गया। किसके लिए प्रयोग करने लग जी गए? सर। हिरण के हिरण। लिए। जबकि मृगिया शब्द शिकार के लिए होता था, वो किसी भी पशु के लिए, मृग का अर्थ होता था पशु, और वो जो जो उसका शिकार करता था उसके लिए मृगया कहते थे। मृगया। मृगया। इसी प्रकार गो शब्द पहले गमन में प्रयुक्त होता था। किसके लिए? गो, केवल गा, गा में ओ की मात्रा, गो। ठीक है। लेकिन अब वर्तमान में हम अगर देखते हैं, तो आज उसका प्रयोग गाय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जी जाता है? सर। गाय के गाय लिए। के लिए। अर्थ का संकोच हो। अन्य उदाहरण देखें, प्राचीन काल में मंदिर का अर्थ किसी भी राजभवन या भवन के लिए प्रयुक्त होता था, मंदिर का अर्थ। लेकिन अब केवल देवालय के अर्थ में प्रयुक्त है। भार्या अर्थ जो भरण पोषण करने के योग्य है, लेकिन अब पत्नी के लिए प्रयुक्त होता है। भार्या शब्द जो होता था, तो पहले जी किसके लिए? सर। तो भरण पोषण, लेकिन अब पत्नी के लिए ही प्रयोग होता है। ऐसे ही सर्प है, वृक है, वेदना है, वेद है, वर है, धान्य है, इनमें अर्थों का संकोच होता चला, अर्थ संकोच। अब अर्थादेश, ये तीसरी चीज समझना है हमें। अर्थादेश, अर्थादेश से तात्पर्य ये है कि एक अर्थ के लोप होने पर, एक अर्थ लोप हो जाए
और नवीन अर्थ के आ जाने को अर्थादेश कहते हैं। अर्थात अर्थादेश में एक अर्थ के स्थान पर या पुराने अर्थ के स्थान पर अन्य नवीन अर्थ आ जाता है। जैसे असुर का अर्थ पहले देवता बोधक था। आप वेदों में देख लें, वहां भी असुर शब्द का प्रयोग किया गया। तो वहां असुर शब्द देवताओं के लिए प्रयोग किया गया, पुराने ग्रंथों को देख लो। लेकिन ईरान में भी असुर शब्द देवता का वाचक है। ईरान में भी असुर को देवता का वाचक बोलते हैं, किंतु निषेधात्मक आ के कारण असुर राक्षस और दैत्य के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। अब बोले ही तो बड़े असुर हैं, तो वो किस में प्रयोग होने लगा? क्योंकि निषेधात्मक है आ। लेकिन उपवास शब्द का मौलिक अर्थ यजमान का अग्नि के समीप रहना था, उपवास शब्द का अर्थ। लेकिन अब उसका अर्थ भूखा रहने, व्रत से हो गया। उपवास, यहाँ अग्नि से तात्पर्य यहाँ अब हम अर्थ करते हैं। तो उप का अर्थ है समीपता, वास अर्थात किसके पास? बोले ईश्वर के पास रहने का प्रयास करना उपवास है। ऋग्वेद काल में काल में जो गाय से दूध दुहाती थी उसे दुहिता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दुहिता। लेकिन अब बेटी की पुत्री के लिए दुहिता कहने लग गए, या देवती या देवती प्रयुक्त होने लग गया। तो मूलतः अर्थ परिवर्तन की उपयुक्त तीन दिशाएं ही हैं, किंतु व्यापक दृष्टि से विचार करने पर अर्थ परिवर्तन की अनेक अन्य दिशाएं भी दृष्टिगत होती हैं। उन सभी दिशाओं का अंतर्भाव इन्हीं दिशाओं में किया जा सकता है। फिर भी दो दिशाएं और हैं, इनको भी समझ लो। ये तीन तो मौना संभाल के यहाँ तो खिड़की के पास। हाँ जी, देखिए ये तीन दिशाएं तो हैं ही, अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच और अर्थ। संकोच अर्थादेश। एक अर्थोत्कर्ष है और एक अर्थापकर्ष है। ये ध्यान से सुनना। अर्थोत्कर्ष, अर्थ का उत्कर्ष, और अर्थापकर्ष। तो जब अर्थ में उत्कृष्टता आ जावे, शब्दों के अर्थ परिवर्तन होकर पहले से अधिक उन्नत भाव की सूचना देते हैं। जैसे साहस शब्द पहले संस्कृत में व्यभिचार, डकैती उठा या हत्या के लिए प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? संस्कृत में पहले साहस शब्द का अर्थ व्यभिचार से था, डकैती से था, हत्या से था। लेकिन आजकल वह अच्छे अर्थ के बोधक के रूप में प्रस्तुत होता है। ये बड़ा साहसी है, ठीक है। जैसे करपट शब्द था, तो शब्द का अर्थ जीर्ण शीर्ण कपड़ा है, लेकिन आज हिंदी में नए एवं कीमती कपड़ों के अर्थ में प्रयुक्त होने लग गए। अर्थापकर्ष क्या है? कि उन्नत से अवनत हो जाना। जैसे महाराज शब्द प्रभुता का बोधक करने वाला था, पर आज रोटी बनाने वाले तक के लिए प्रयोग महाराज बोलते हैं। किए जाने लगा है। पहले देखो महाराज किसको बोलते थे? या हम दिगंबर मुनियों के अपेक्षा से कथन नहीं कर रहे, ठीक है ना। इसे ये चीज ना समझी जाए कि दिगंबर मुनियों के लिए यहाँ कोई किसी प्रकार से, या नागा साधुओं के लिए किसी प्रकार से यहाँ पर कटाक्ष किया जा रहा है। तो ये इसका संबंध उन धार्मिक भावनाओं से कतई नहीं है। यहाँ जो बात कर रहे हैं, यहाँ केवल भाषा विज्ञान की दृष्टि से यहाँ बात कर रहे हैं। इसे ये ना समझा जाए कि दिगंबर मुनियों के लिए यहाँ पर ये बात कही जा रही है, ठीक है ना। तो अर्थापकर्ष से तात्पर्य दिगंबर मुनियों का सम्मान तो अलग ही है, दिगंबरत्व तो अलग ही है। जो दिसंबर पर भी भारी पड़ जाता है वो दिगंबरत्व है। जो 22 परिसरों को सहन कर जाता है वो दिगंबरत्व है। जो अंतरंग बहिरंग आदि 12 तपों को तपता है वो दिगंबरत्व है। जो केवल आत्मा का ही अंबर ओढ़ता है वो दिगंबर है। जिसकी दिशाएं ही अंबर है वो दिगंबर है। यहाँ महाराज शब्द की प्रभुता का बोधक था। यहाँ राजा महाराजा आदि के अर्थ में प्रयोग होता था पहले।
महामुनिराज दिगंबरों के लिए प्रयुक्त होता है। हमेशा आप लोगों को महामुनिराज शब्द प्रयोग करना चाहिए या मुनिराज शब्द प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये जो शब्द वैषम्य आता चला जा रहा है, जिसके कारण संस्कृति का लोप ना हो, इसलिए हमेशा दिगंबर महाराजों को, मुनियों को मुनिराज शब्द प्रयोग करना चाहिए। ये हमें सुधारना होगा, अन्यथा ऐसे ही आगे चल करके हमारी श्रमण संस्कृति, भारतीय संस्कृति के शब्दों का अर्थ का अनर्थ होता चला जाए। जैसे कि ये हुआ, महाराज शब्द पहले प्रभुता के लिए प्रयोग होता था, लेकिन अब रोटी बनाने वाले के लिए होने लग गया। ठीक है ना, तो ये अर्थ परिवर्तन। अब अर्थ परिवर्तन के कारण क्या है, अर्थापकर्ष कहते हैं इसे। अर्थ परिवर्तन के कारण क्या क्या है? एक तो भौगोलिक परिवर्तन हुए, जैसे कि भौगोलिक परिवर्तन में पहले जैसे ऊंट, ऊंट को ऊंष्ट बोलते थे, ऊंष्ट, ठीक है ना। और ऋग्वेद में ऊंष्ट का अर्थ भैंसा या ऊंट दोनों के लिए मिलता है। विद्वानों ने स्पष्ट किया इस चीज को, भूरे रंग का जीव। ऐसे बहुत राजनीतिक वातावरण में शब्दों का परिवर्तन किया गया। जैसे क्रांति का पहले जैसा प्रयोग नहीं रहा, पहले बिना रक्तपात के किसी किए गए किसी सत्ता को नहीं बदला जा सकता था, अतः क्रांति का अर्थ था वो। रक्तपात द्वारा राजसत्ता में परिवर्तन होता था, लेकिन गांधी जी के प्रभाव से आजकल अहिंसक क्रांति का युग आ गया। अतः क्रांति दल हो गया, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, ये खूब शब्द चल रहे हैं। और सामाजिक परिवेश में परिवर्तन हुए तो बहुत सारे शब्द, सांस्कृतिक परिवेश इसके कारण, धार्मिक परिवेश में शब्दों का परिवर्तन हुआ, शिष्टाचार, नम्रता की भावना, भावावेश और आत्मश्लाघा की भावना, ये होता है। अब अर्थबोध के साधन और सहायक तत्व जो थे, तो इस प्रकार से आज हमने अर्थ विज्ञान को समझा। अर्थ विज्ञान में हमने अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, अर्थादेश, अर्थोत्कर्ष और अर्थापकर्ष, अर्थाकर्ष। ठीक है। इसी के साथ साथ अर्थ परिवर्तन के कारण भी हमने जाने कि भौगोलिक दृष्टि से हो सकते हैं, राजनीतिक दृष्टि से हो सकते हैं, और यूं कहें तो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दृष्टि से भी हो सकते हैं, और भावावेश में भी हो सकते हैं, शिष्टाचार आदि के इस विषय में हमने ये जाना। और इसके बाद हम अगली कक्षा में हम जानेंगे लिपि विज्ञान क्या है, भाषा विज्ञान और व्याकरण को भी समझेंगे। भाषा विज्ञान और भौतिक विज्ञान को भी हमें जानना है, भूगोल को भी जानना है, भाषा विज्ञान का इतिहास से क्या संबंध है, ये सारी चीजें हमें जानना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप जुड़े रहे, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आगे भी आप लोग इसी तरह जुड़े रहेंगे। जिन लोगों के लिए जो कक्षा अटेंड नहीं कर पाए हैं, वो लोग जेन इंटेलिजेंस पर यूट्यूब पर जा करके इसको स्क्रॉल करके सर्च करके आप देख सकते हैं, और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी है, इसी तरह की जानकारियां मिलती रहेंगी, और कक्षाओं में आपको इसी प्रकार से ज्ञान निरंतर मिलता रहे। नमस्कार सबके लिए।